हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा रखता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सही है। तो पहले हम इसकी बेसिक जानकारी पहले उसे पढ़ते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। यानी ये क्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं बाजार से, तो ये वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो कोई वस्तु हम बाजार से लेकर आए, जितने रुपए हमने उस वस्तु को खरीदा, तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। आगे बात करें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, और ये क्या हो गया शॉर्ट में, एसपी, सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी जिस पर कोई दुकानदार अपनी वस्तु बेचता है वो इसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। सही है। यानी जिस पर कोई ग्राहकों से खरीदता है वो तो क्रय मूल्य होता है, और कोई दुकानदार उस वस्तु को बेचता है तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब बात करें उपरिव्यय। ये उपरिव्यय क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु को हमने खरीदा बाजार से, यानी किसी खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने में जो उस पर खर्च होगा वस्तु के ऊपर, वो कहलाता है उपरिव्यय। सही है। यानी कि किसी खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने में जो उसके ऊपर खर्च हुआ उसे बोलते हैं उपरिव्यय। अब बात करें लागत मूल्य। लागत मूल्य एक तरीके से सीपी होता है। यानी कि अगर हम कोई वस्तु हमने खरीद के लाए बाजार से और उस पर हमने जो खर्च कर दिया उसके ऊपर। सही है। यानी कि अगर क्रय मूल्य और उसके ऊपर जो खर्च हुआ और उसको दोनों को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है, लागत मूल्य कहलाता है। सही है। तो दोबारा फिर देख लेते हैं। क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य होता है यानी जिस पर कोई वस्तु बेच दें, और उपरिव्यय क्या होता है, यानी खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने में जो उसके ऊपर किया गया खर्च, यानी उसकी मरम्मत मान लो या परिवहन मान लो, भाड़े पर जो भी हमने खर्च किया हो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, अपरिव्यय कहलाएगा। अब यदि हम अपरिव्यय और क्रय मूल्य को दोनों को जोड़ दें तो वो बन जाता है लागत मूल्य। यानी कि वस्तु हमें इतने की पड़ी अब टोटल सीपी। ठीक है। तो ये भी एक सीपी होता है। अब आगे चलते हैं। अगर बात करें, मान लो जैसे हमें निकालना है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट। सही है। कुछ भी निकालना हो तो पहले तो हम मान लो हमने कोई वस्तु बेची, 500 रुपये की बेची। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता हम इस वस्तु खरीद के कितने की लाई थे। सही है। तुम्हें तो इतना पता है कि हमने कोई वस्तु 500 रुपये में बेची, और तुमसे कोई पूछ लगे कि बताओ तुम्हें कितने रुपए का लाभ हुआ, तुम कैसे बता सकते हैं जब तुम्हें ये नहीं पता हम इसको लाए कितने की थे। सही है। तो लाभ निकाल लो यानी निकाल लो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें क्या नहीं पता हो, सीपी नहीं पता होगा तब तक। ठीक है। तो चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, दोनों के लिए क्या चाहिए, हमें सीपी चाहिए। तो लाभ निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, लाभ, नीचे हमेशा सीपी चाहिए, ध्यान रखना। और लाभ परसेंट में इसलिए हम सीपी, लाभ प्रतिशत में है तो पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। सही है ना। अगर हम बात करें कि हानि परसेंट और हमें निकालना हानि परसेंट, तो हानि के लिए भी अगर हानि निकालने तो ऊपर हानि आनी है, नीचे हमेशा सीपी आएगा, ध्यान रखना। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। सही है। चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सीपी की पड़ेगी। सही है। अगर लाभ दे रखा है तो लाभ, और हानि दे रखी है तो ऊपर क्या होगी, हानि, लेकिन नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। सही है। लिखना चाहो तो नोट में लिख लेना, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है ना। यानी चाहे लाभ निकालें चाहे हानि परसेंट निकालें, लेकिन हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्रय मूल्य की। ठीक है ना। तो ध्यान रखना हमेशा कि चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, सदैव लाभ और हानि परसेंट की गणना सदैव किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी। सही है। चाहे लाभ निकालें चाहे चाहे हानि निकालें, हमें सीपी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर मान लो किसी वस्तु को हमने बेचा 20% के लाभ पर, सही है ना, तो हमने लिख लो पहले नोट पॉइंट, यानी कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानेंगे? 100%। यानी कि जब कोई वस्तु बनके तैयार होती है तो अपने आप में 100% होगी, तो सीपी हमेशा कितना मानेंगे? 100% मानेंगे हमेशा। अब मान लो कोई वस्तु हम बेच रहे हैं 20% के लाभ पर, तो सीपी तो हमें हमेशा कितना मानना है? 100। और बोल रहा है कि हमने किसी वस्तु को बेचा 20 के लाभ पर, यानी कितने की बेच रहे हैं? 120 की। अगर वही वस्तु बोले कि हमने 20% की हानि पर बेची, तो कितनी बेचनी पड़ेगी? 80 की। तो यहाँ से पता चला कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, ठीक है ना। इसको भी लिख लें, यदि लाभ प्रतिशत हो तो 100 में जोड़ते हैं, और यदि हानि प्रतिशत हो तो 100 से घटाते हैं, ठीक है ना। यदि लाभ प्रतिशत हो तो 100 में जोड़ते हैं, और हानि प्रतिशत हो तो 100 से क्या करते हैं? घटाते हैं, क्योंकि हमने कोई वस्तु 20 के लाभ पर बेची तो 100 वाली 120, यानी 100 में ऐड हो रहा है। अगर वही वस्तु हम 20 की हानि पर बेचे तो 100 वाली कितनी बेच रहे हैं? 80 की। तो यहाँ से पता चला कि यदि लाभ परसेंट होगा तो 100 में जोड़ेंगे, और हानि परसेंट होगी तो 100 से घटाएंगे। लेकिन सीपी हमेशा कितना होगा? 100% ही होगा हमेशा सीपी, ठीक है ना। तो आगे देखें अब, अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, और किसी ग्राहक को 750 रुपये में बेचता है। तब उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और किसी ग्राहक को 750 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, सही है ना। तो वह खरीद के लाया कितने रुपए की? 500 रुपये की लाया था खरीद के, तो ये तो सीपी दे रखा है कितना? 500 रुपये क्रय मूल्य, सही है, कॉस्ट प्राइस। और किसी ग्राहक को उसने बेच दिया 750 रुपये में, तो एसपी कितना हो गया? 750। अब बोल रहा है कि तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 500 रुपये लाया था, 750 की बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 500 के लाया और 750 की बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया 250 रुपये का, सही है ना। अब हमें लाभ परसेंट बताना, तो हमने अभी पढ़ा था पीछे कि लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमेशा सीपी की, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना जो है वो सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। क्योंकि अगर मान लो हमने अभी यहाँ से थोड़ी देर के लिए सीपी हटा दिया, अब तुमसे कोई पूछे कि तुमने कोई वस्तु 750 रुपये की बेची, तो बताइए तुम्हें कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम इसको लेके कितने की आए थे। सही, बस इतना पता कि हमने इसे 750 रुपये में बेचा, तो अब लाभ परसेंट नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसको लाए कितने की थे। तो हमें सीपी पता होना बहुत जरूरी है। तो जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 500 रुपये, तो लाभ हो गया 250 रुपये का। अब लाभ परसेंट बताना है, तो वही लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन सीपी गुणा 100, ये तो इसका फॉर्मूला है। वैसे तो कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 500 की लाई और 750 की बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 250 रुपये का। लाभ और हानि सदैव किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणा 100, सही है। 0 से 0 काट दो, 25 से कट गया 2 बार, 2 से काट दे कितनी बार?
50 बार, तो आंसर कितना आ गया 50%, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रमेश अपनी पुस्तक को 850 रुपये में बेचता है और 150 रुपये की उसे हानि होती है। सही है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, रमेश अपनी पुस्तक को 850 रुपये बेचता है और 150 रुपये की उसे हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो हमें पता है कि हमें हानि जब ही होगी जब कोई हम वस्तु ज़्यादा की ला रहे हैं और कम की बेच रहे हैं। मान लो ये मार्कर है, अगर मैं इसे 10 रुपये का बेचता हूँ तो मुझे 5 रुपये की हानि होती है, इसका मतलब मैं इसे 15 रुपये खरीद के लाया हूँगा। सही है, तो जब भी क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। और जब अब हमने कोई वस्तु 850 में बेच रहे हैं और 150 रुपये हमें घाटा हो रहा है, इसका मतलब है वस्तु हमने ज़्यादा में खरीदी होगी। सही ना, तो ध्यान रखना कि अब रमेश जो है वो अपनी एक पुस्तक को 850 रुपये उसने बेचा और 150 रुपये उसे लॉस हो गया। इसका मतलब है कि पुस्तक की कीमत है वो 850 से ज़्यादा है। सही ना, यानी वस्तु कितने की लाया होगा सीपी 0 0 8 9 और 1 10, यानी वो वस्तु उसे कितने की पड़ी होगी 1000 रुपये की पड़ी होगी। सही है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका हानि परसेंट बताइए। सही है, तो अब 1000 रुपये की लाया था और 850 की बेच रहा है, तो उसे कितने रुपये का लॉस हुआ 150 का, जो कि क्वेश्चन में खुद दे रखा है 150 रुपये का लॉस हुआ। सही है, लेकिन हमें लॉस परसेंट में बताना है, तो 150 रुपये का लॉस हुआ कितने पर हुआ 1000 पर, क्योंकि हमें पता है कि लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो नीचे हमेशा क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। अब लॉस परसेंट में बताना, ये तो रुपये में है, परसेंट बताना है, तो परसेंट बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा, काट दो 1 2 3 1 2 3, तो आंसर आ गया 15%। ठीक है ना, नोट करना चाहते हैं नोट करें। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदकर 800 रुपये में बेच दी गई। सही है, एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदकर 800 रुपये में बेच दी गई, तब हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है, तब हानि परसेंट बताना है कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो एक वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर लाया था कोई व्यक्ति, तो सीपी दे रखा है 1000 रुपये और उसने 800 रुपये में उसको बेच दिया, तो उसे कितने रुपये का लॉस हुआ भाई 200 रुपये का लॉस हुआ। अब हमें पता है कि चाहे लाभ निकाले चाहे निकाले नीचे हमेशा क्या आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि परसेंट गणना है, गणना जो कि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना 1000 रुपये गुणा 100। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, आंसर आ गया 20%। ठीक है ना, नोट करें। ये तो साधारण प्रश्न थे, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा समझ लें, जैसे मान लो
कि एक व्यक्ति है वो किसी वस्तु खरीद के लाया था, 1,000 रुपये में लाया था खरीद के, सही है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें यदि वो इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना। तो हमें पता है कि CP जो होता है हमेशा कितना होता है, 100% होता है, सही है। यानी 100% की वैल्यू 1,000 रुपये में दे रखी है और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। इसका मतलब क्या है, 120% की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि मैंने लिखाया था इससे आगे कि जब भी लाभ हो तो 100 में जोड़ते हैं और हानि हो तो 100 से क्या करते हैं, घटाते हैं, और CP हमेशा 100% होता है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य दे रखा है यानी जो 100% की वैल्यू 1,000 रुपये है और हमें 20% का लाभ कमाना है तो कितनी निकालनी है, 120 की। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको तो ऐसे के ऐसे लिख लें और जितने की पूछे उतने का क्या कर दें, गुणा, और जो दे रखी है उसका लगा दो भाग। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो सबसे पहले। अब कितनी जीरो है, 1 2, 12 एकम 12, यानी वस्तु में 1200 रुपये में बेचनी पड़ेगी। अगर बात करें कि यही वस्तु में 20% हानि पर बेचनी है, सही, अभी तो हमने 20% के लाभ पर बेचा, यदि वो वस्तु को 20% हानि पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वही अभी की तरह फिर करना है, क्योंकि CP तो हमेशा 100% है, जो कि 100% बराबर कितने के, 1,000 के। अब 20% ही हानि पर बेचना है इसी वस्तु को, तो इसका मतलब कि 100 में से 20 का कितना बचा, 80। तो 80% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको तो ऐसे के ऐसे लिख लें, जितने की पूछे उतने का गुणा करना हमेशा। ये तो हर चैप्टर में चलना है रेशियो मेथड, यानी जितने की पूछे उतने गुणा कर दो, जो दे रखी है उसका क्या लगा दें, भाग, सही है। तो 1 2 1 2 कितना आ गया, 800 रुपये, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर। राम ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी। यदि वह इसे 10% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सही है। राम ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी, यदि वो इस वस्तु को या इस साइकिल को 10% लाभ पर बेचना चाहता है, अब ठीक है ना, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। अब हमें पता है कि CP जो होता है, जो साइकिल को उसने 1500 रुपये में लाया था खरीद के, यानी जी क्या लिखा है, CP है। तो CP में पता है कि हमेशा कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू 1500 रुपये में क्वेश्चन में दे रखी है, सही है। यानी 1500 रुपये की तो साइकिल खरीद के लाया था, तो CP है, CP हमेशा कितना होता है, 100%। अब बोल रहा है कि यदि वो ऐसे कितने % लाभ पर बेचे, 10% लाभ पर बेचना चाहता है, तो इसका मतलब कितनी निकालनी है, 110 की निकालनी है। तो जो दे रखी है उसको तो ऐसी की ऐसी लिख दें, यानी जो डाटा ऊपर लिखा है उसको तो ऐसे लिख लें, जितने की पूछे उतने का तो गुणा कर दो और जो दे रखी है उसका लगा दें भाग, सही है। इतना काम करने का सबसे पहले 0 से 0 काट लें, तो नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो से कोई सी 2 काट दो, सही है। कितनी जीरो बची, 1, गुणा कर लो। अब जब भी तुम्हें 11 गुणा की संख्या से करना है तो जो संख्या दे रखी है उसको तो थोड़ा दूर दूर लिख दें, 1 और 5 को। 1 और 5 कितने होते हैं, 6, जोड़ के बीच में लिख दो, तो आंसर कितना आ गया, विक्रय मूल्य 1650 रुपये, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। आएंगे देखें। मान लो अगला क्वेश्चन कुछ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 2000 रुपये है और कोई दुकानदार उसे 20% की हानि पर बेचना चाहता है
तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है ना, यानी एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य 2000 रुपये है और कोई दुकानदार उस पुस्तक को 20% की हानि पर बेचना चाहता है, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य बताना है। सही है, तो ये दे रखा है 2000 रुपये, क्या है जी, क्रय मूल्य दे रखा है, और हमें पता है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%, यानी सीपी दे रखा है 2000 रुपये, जो कि 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2000 रुपये। अब बोल रहा है कि वो 20% की हानि पर इसे बेचना चाहता है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 20 घटा दो, कितना बचा, 80% की हमें निकालनी है। तो 2000 जितनी की पूछे उतने का गुणा कर दें, ठीक है ना, और जो दे रखी है उसका क्या लगा दें, भाग लगा दो। सबसे पहले 0 से 0 काट लें, 1 2 2 0 से 2 0 काट दी, कितनी 0 बची, 2, ऐसे लिख लें, और 8 दूनी 16, यानी 1600 रुपये की उसको वस्तु ये बेचनी पड़ेगी। सही है ना, नोट करना चाहते हैं, नोट करें भाई जल्दी। तो अगला क्वेश्चन देखें, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देखें, किसी पुस्तक को 1200 रुपये में बेचने पर, किसी पुस्तक को 1200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। सही है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इससे पहले हमने जो पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ क्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य निकाल लेते। अब इस वाले क्वेश्चन में किसी पुस्तक को 1200 में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा और क्रय मूल्य पूछ रहा है। सही है, तो किसी पुस्तक को 1200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कब, जब वह कोई पुस्तक 1200 रुपये में बेचता है तब। तो हमें पता है कि सीपी हमेशा 100% होता है, तो जो तो अपने आप में पहले से ही होगा। अब उसने कोई वस्तु बेची 1200 रुपये में, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हमने पिछले आगे पढ़ रखा है कि सीपी हमेशा 100% होता है, और यदि लाभ दे तो 100 में जोड़ते हैं और हानि हो तो 100 में से घटाते हैं। अब तुमने कोई पुस्तक को बेचा 1200 रुपये में, तो तुम्हें 20% का लाभ हो गया, इसका मतलब 120% की वैल्यू दे रखी है। अब तुमसे पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। सही है, तो 1200 वही रेशियो मेथड, यानी जितने की पूछे उतने का गुणा कर दें, और जो दे रखी है उसका क्या लगा दें, भाग। 0 से 0 काट दो, 12 से कितने कट गए, 10 बार, सीपी कितना होगा, 1000 रुपये, इसका आंसर है। ठीक है ना, आगे देखें, अब मान लो इसी में क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। किसी पुस्तक को 8100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। सही है, यानी किसी पुस्तक को 8100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, यानी कि एक पुस्तक दुकानदार उसने किसी पुस्तक को बेचा 8100 रुपये में और उसे 10% की हानि हो गई, इसका मतलब 90% की वैल्यू में दे रखी है। उसने पूछा कि क्रय मूल्य बताइए, और हम बताइए क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 8100 गुणा 100 बट्टे जो दे रखा उसका क्या लगा दें, भाग। 0 से 0 काट दो, 9 निम 81। सही है, सबसे पहले 0 कितनी होने के लिए, 1 2 3, यानी 3 0 से लगा था, 9 एकम 9। सही है, इसका क्या आंसर है, यानी इतने रुपये में वो खरीद के लाया होगा पुस्तक को। सही ना, नोट करें, या थोड़ा सही कर लेना, यानी किसी पुस्तक को 8100 रुपये बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि लिख लेना। ठीक है, हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इससे आगे वाले में लिख लेना लाभ, और यहाँ के लिखना है 10% की हानि होती है। ठीक है, यानी किसी पुस्तक को हमने बेचा 8100 रुपये में, तो 10% की हमें हानि होगी, इसका मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, कितनी निकाल दें, 100 की। वही अब तो काटने वाले 0 0 काट दे, 9 से 81 काट दे 9 बार,
जीरो ऐसे लगा दें। उसके बाद जीरो गिनना 1 2 3, 3 जीरो ऐसे लगा दे तो 9 एकम 9 रुपये इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। सही है, आगे देखते हैं, यहाँ नहीं लिख लेना। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 9500 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यानी किसी वस्तु को 9500 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है यदि इसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, पूरा चैप्टर बिना फॉर्मूला के ही होगा। ठीक है ना, यानी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना है। तो क्वेश्चन है किसी वस्तु को 9500 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है यदि इसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। सही है, क्या बताना है, विक्रय मूल्य। तो पहले हमने किसी वस्तु को बेच रहे हैं 9500 रुपये में, तो हमें इस सौदे में 5% की हानि हो गई। इसका मतलब है कि कितने की वैल्यू है, 95% की वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। यदि हानि हो रही तो 100 में से घटा दें और लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दें। तो हमने कोई वस्तु बेची 9500 रुपये, तो 5% की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। इसका मतलब 95% की वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है ना, तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो 5 का लाभ बोल रहा है, कितनी निकाल दें, 105 की निकाल दो। जो दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख लें, जितने की पूछो उतने का तो गुणा कर दें। सही है, और जो दे रखी है उसको क्या लगा दें, भाग। सही है, काट दो, 95 से कट के 95 एकम 95, डबल जीरो ऐसे लगा दो। आप जब भी गुणा करना है तो सबसे पहले जीरो गिन लें, जीरो कितनी है इसमें, तो 1 2 जीरो है, इसको ऐसे कैसे लगा दें, 105 एकम 105। यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य रखना होगा 5% के लाभ पर, वो कितना होगा, 10,500। सही है, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि क्रय मूल्य बताइए, तो 95% बराबर 9500, तो सीपी निकालते थे 100%, जो कि कितना आ जाता, 10% होता। सही है ना, यही इसका आंसर है, नोट करें। एक क्वेश्चन और देख लें इसी ऐसा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी पुस्तक को 8500 रुपये में बेचता है। तो उसे 15% की हानि होती है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी पुस्तक को 8500 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% की क्या होती है, हानि होती है यदि वह इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहे। तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। सही है, एक दुकानदार अपनी पुस्तक को 8500 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% की हानि होती है
यदि वह इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहे तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। सही है ना। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना भाई, अभी की तरह करना है जैसे पिछले किया था। यानी कि तुमने कोई पुस्तक को बेचा 8500 रुपये में। सही है, कितने में बेच रहे हो? 85 रुपये में तुमने किसी पुस्तक को बेचा और तुम्हें 15% ही हानि हो गई। तो 100 में से 15 गया तो कितना बचा? 85। इसका मतलब 85% की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि यदि वो इसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचना चाहे। सही है, तो इसका मतलब कितनी निकालनी है? 120 की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 85 100 गुणा 120। सही है, जितने की पूछे उतने का क्या कर दें? गुणा, और जो दे रखी है उसका क्या लगा दें? भाग। 85 से काट दो, 85 एकम 85। अब गुणा करना है तो सबसे पहले जीरो लिखें, 1 2 3, 12 एकम 12। यानी जैसे 20% के लाभ पर अगर कोई वस्तु बेचनी है तो कितनी बेचनी होगी? 12 रुपये की बेचनी पड़ेगी। सही है ना। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 की निकाल देते। हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है। यानी जितने की पूछे उतने गुणा कर दो और जो दे रखी है उसको क्या लगा दें? भाग। यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दें और हानि हो रही तो 100 में से घटा दें। सीपी हमेशा 100% होता है। सही है, इसमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बिना फॉर्मूले के पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है ना। देखते हैं फिर आगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन ऊपर है। राम एक पुरानी साइकिल 2000 रुपये में खरीदता है। सही है, और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि उसे 3000 रुपये बेचना चाहे तो उसका कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये बताना है बस। यानी उसे अगर वह 2000 रुपये की तो खरीद कर लाया और 500 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर लगा दिए, यदि वो उसे 3000 रुपये में बेचना चाहे तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये बताना है बस। तो साइकिल जो उसे खरीद कर लाया था, कितने की लाया था? 2000 रुपये में उसने पुरानी कोई साइकिल खरीदी। सही है, और मरम्मत खर्च 500 रुपये उसने अपनी जेब से और लगा दिए। सही है, 2000 रुपये तो उसने कोई वस्तु खरीदी, साइकिल खरीद के लाया था पुरानी, और 500 रुपये उसने अपनी जेब से और लगा दिए। तो टोटल पे उसे अब कितनी की पड़ी? 2500 रुपये में पड़ी साइकिल। सही है ना। अब यदि वो उसे बेच रहा है कितने की? 3000 रुपये की बेचना चाहे तो बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 2500 की लाया तो 3000 की बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 500 रुपये का लाभ हुआ। लाभ और हानि सदैव किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 2500। और लाभ परसेंट बताना, तो 100 से क्या कर दें? गुणा कर दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 दूनी 50, यानी 20% का क्या हो गया? लाभ। सही है, यानी कि 2000 रुपये की तो साइकिल लाया था, 500 रुपये उसने अपनी जेब से और लगा दिए, तो टोटल वह साइकिल उसे 2500 रुपये की पड़ी। अब जब कोई ग्राहक लेने आया उसे तो उसने 3000 रुपये बेच दिया, तो उसने सोचा कि मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ जी बताना उसे बस। तो 500 रुपये का लाभ हुआ। लाभ आगे निकालते सदैव सीपी पर। तो फाइनल सीपी कितना है? टोटल 2500 रुपये गुणा 100, 00 से 00 काट दो, 25 दूनी 50 और जीरो की जीरो। सही है। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होता, अभी तो यहाँ मान लो विक्रय मूल्य दे रखा है कि 3000 रुपये में बेच रहा है, और सही है, यानी राम एक पुरानी साइकिल 2000 रुपये में खरीदता है और 500 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह उसे 40% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। सही है, क्वेश्चन वही है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें विक्रय मूल्य दे रखा था और लाभ परसेंट पूछा था। अब हमें सीपी दे रखा है और 40% का लाभ कमाना, तो वो कितनी की बेचे जी बताना है। यानी थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है, तो सब कुछ वही है। उसने साइकिल खरीदी थी 2000 रुपये की और 500 रुपये उसने अपनी जेब से और लगा दिए, तो टोटल सीपी जो था पहले वही है, यानी 2500 रुपये की तो उसे वस्तु पड़ी साइकिल। अब वो सोच रहा है कि मुझे 40% का लाभ चाहिए इसे, तो अब मैं इसे कितने में बेचूँ ग्राहक को। सही है, तो हमें पता है कि सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500 रुपये क्वेश्चन मिल रही है। सही है, अब 40 का मैं लाभ कमाना, तो कितनी निकाल दें? 140 की निकाल दो। 2500 ऐसे की ऐसी लिख दें, जितने की पूछे उतने का तो गुणा कर दो, और जो दे रखी है उसका क्या लगा दें? भाग। सही है, सबसे पहला काम है कि 0 से 0 काटना, तो एक जीरो वाली काट दी, एक जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। सही है, उसके बाद जीरो कितनी बची? 1, 25 चौक 100, जीरो लगा दो, हासिल कितनी होगी? 10, 25 एकम 25, 25 और 10
35। सही है ना, यानी 3500 रुपये की हमें वस्तु साइकिल बेचनी पड़ेगी। ये इसका आंसर है, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने बाजार से एक टीवी खरीदी। ठीक है, एक व्यक्ति ने बाजार से एक टीवी, मान लो यहीं पे लिख देते हैं इसका सीपी। एक व्यक्ति ने बाजार से एक टीवी 5000 रुपये में खरीदी। सही है, यानी एक व्यक्ति ने बाजार से एक टीवी 5000 रुपये में खरीदी और 700 रुपये भाड़े पर खर्च किए। सही है, यानी एक व्यक्ति एक बाजार में गया तो उसने एक टीवी खरीदी 5000 रुपये की और 700 रुपये उसने भाड़े पर लगा दिया, यानी कि लाने पर। यदि वह उसे अब 20% लाभ पर बेचना चाहे तो टीवी का विक्रय मूल्य बताइए। सही है, एक व्यक्ति गया बाजार, उसने एक टीवी खरीदी 5000 रुपये में और 700 रुपये भाड़े पर दे दी किराए पर। सही है, और यदि अब वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। सही ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ते हैं। तो आगे देखें, फिर इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है, यानी यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात दे रखा है 20:21, तब लाभ परसेंट बताना है कि लाभ कितने परसेंट का हो रहा है। सही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सीपी और एसपी, और सीपी दे रखा है 20 और एसपी कितना दे रखा है 21। अब बोला कि लाभ परसेंट बताना है, तो कोई हम वस्तु थी वो 20 रुपये की लाए थे और 21 की बेच रहे हैं, कितने रुपये का लाभ हुआ हमें? 1 रुपये का लाभ हुआ। हमें पता है कि लाभ निकालना हो चाहे निकालना हो, नीचे हमेशा सीपी आएगा जो कि कितना दे रखा है 20, और लाभ परसेंट बताना है तो 100 से गुणा और कर दो, 20 से घटे 5 बार, तो आंसर कितना आ गया 5% लाभ। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचता है। सही है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेच रहा है? 40% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए
तब उसका लाभ प्रश्न बताइए। सही है। एक दुकानदार वो अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचता है और आगे बोला है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तब उसका लाभ परसेंट बताना है। ठीक है ना। तो सी पे हमेशा पता है कि 100% होता है, जो कि 100% हमने मान लिया। अब वो अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, यानी कितने की बेच रहा होगा, 140 की। अब उसने सोचा कि यदि मैं इस वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेच दूँ, ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, नहीं, और वो कोई वस्तु 100 रुपये की लाया होगा तो 140 की बेच रहा है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यानी पहले एसपी कितना था, 140, अब जो नया एसपी होगा वो इसका दोगुना कर दो, कितना हो गया, 14 दूनी 28, यानी 280 रुपये। तब उसका लाभ परसेंट बताना है। ठीक है ना। सीपी तो वही जितना पहले था, तो 100 की लाया था, अब उसी वस्तु को बेच रहा है 280 की, तो लाभ कितने को हो गया, 180 का। सही है। कितने पर, 100 पर गुणा 100। सही है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आंसर आ गया 180% लाभ। ये इसका आंसर है, नोट करें। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए। सही है। तो कल हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आज तो हमने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सीखा है बस। सही है। तो कल से शुरुआत करते हैं इनकी टाइप वाइज क्वेश्चनों की। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आज पढ़ाया गया वो सबके समझ में आया होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।